यस सर। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, if we draw 25 liter from the first and add it to other, the volume of water in each tank will be same. अगर हम इसमें से 25 निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसमें डाल लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा कितना 2v माइनस 25 और ये हो जाएगा v प्लस 25, तो दोनों का इक्वल हो जाता है वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टैंक। ठीक है, अब वॉल्यूम को आपको या तो v ही रख लो इसको या x सेलेक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है, मैंने v रख लिया। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये इक्वेशन बना कि 2v माइनस 25 इक्वल टू v प्लस 25। अब इनको सोल्व करना है, तो v जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 2v माइनस v, और ये हो जाएगा 25 माइनस वाला राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू 50। तो यानी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच टैंक। तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना था, ये था 50, और दूसरे वाले का कितना था 2 इंटू 50, यानी ये था 100। समझ आ गया भाई? यस सर, परीक्षित के माइक से बहुत आवाज आ रही है। परीक्षित माइक को अपने म्यूट कर लो भाई, आपके आसपास है तो फैन चल रहा है या आप तेज हवा में बैठे हो। जब भी आपको कुछ पूछना हो तो पूछो। 81 के बाद बताओ कौन सा डाउट लेना है प्रिया? सर 81 के बाद 91। 91। 91 में कहा है आफ्टर 12 ईयर कंवार shall be 3 times as old as he was 4 year ago। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। थोड़े से वर्ड में आपको तगड़ा उलझा रखा है इसमें, आपने सर ट्राई कह करके रहा है देखो 12 खुद। साल बाद और 12 4 साल साल बाद पहले, तो कंफ्यूज हो रहा है। ये कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, अभी दूर करेंगे। एज वाले क्वेश्चन पे आप कभी कंफ्यूज हो गई। देखो, मान लो इसकी प्रेजेंट एज है एक्स, अभी फिलहाल एक्स एज है, और ये जो मैंने एरो लगाया ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बिफोर को, और ये आफ्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, बिफोर और आफ्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई? यस सर। तो इसने कहा कि आफ्टर 12 ईयर, तो 12 ईयर बाद एक्स प्लस 12 का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। कमार शेल बी थ्री टाइम एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो। 4 साल पहले एक्स माइनस 4। ठीक है, तो 12 साल बाद वो 12 साल बाद वो 3 टाइम्स है अपने 4 साल पहले की एज का, 4 साल पहले की एज का। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 3x माइनस 12। तो ये इस तरफ गया और ये इस तरफ आ गया। ठीक है, तो 3x माइनस एक्स और 12 प्लस 12 इस तरीके से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आई 12, तो वो फिलहाल यानी 12। इसकी अभी की एज कितनी है 12 साल है। यस सर। समझ आ गया अच्छे से? 96। और कौन सा था भाई? 96। 96 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लो आप दोबारा, मैं आयुष को कोई दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है। 96 में कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर। इतना पेरीमीटर है, तो रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है भाई?
हेलो हेलो। भाई मेरा क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। 2 × L + B। बिल्कुल। एक रेक्टेंगल बनाओ, पेरीमीटर लिखो, इसको ट्राई करो करने का, हो जाएगा आपसे। कहीं दिक्कत आएगी तो मैं हूँ, मेरे से पूछो। आयुष और परीक्षित, आवाज आ रही है? यस सर। नेटवर्क में इशू है कुछ। कल 10 बजे आपका एक वेबिनार है, एक वर्कशॉप होगा, उसमें आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी। 10 से 10:40 तक होगा, तो आपको सभी को इस टाइम तक फ्री रहना है, और कैसे ज्वाइन करना है वो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। यस सर। ऐसे आप ओके ज्यादा चीजों सर। को जल्दी जल्दी याद कर पाओगे, बड़े बड़े लेसन को कैसे इजीली याद कर पाओगे, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। यस सर। ठीक है? तो कोई भी मिस ना करे, सबकी सारे जितने बच्चे हैं, जितने भी हैं हमारे स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए, सभी बच्चे एक साथ क्लास लेंगे। ओके सर। यस सर। चलो इसको 96 सर 96 में पेरीमीटर 240 है, और क्या रहेगा अगर उसका लेंथ इंक्रीज हो जाए 10% और ब्रेथ डिक्रीज हो जाए 20% तब भी सेम रहेगा। तो 20 जी देखो, तो आप सर एक बार 240 हम लोग लेंथ ब्रेथ को एक्स सेम तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अगर स्क्वायर रहता तो हम लोग सेम ले सकते थे एक्स की दोनों की वैल्यू, लेकिन अलग अलग में अगर हम लोग लेंथ को एक्स और ब्रेथ को वाई लेंगे तो तब भी सॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल, सर ये कैसे सॉल्व होगा? हम एक ही वेरिएबल में लेके चलेंगे उसको। ये रेक्टेंगल है, यस सर। इसकी कुछ लेंथ रही होगी, कुछ ब्रेथ रही होगी, तभी तो इसका पेरीमीटर 2L + B बना। अगर लेंथ को आप एक्स सेट कर लो, लेंथ को आपने एक्स सेट कर लिया, तो x + b = 120 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 120 - x हो जाएगी। ठीक है, लेंथ x और b 120 - x। ठीक है, अब इसमें क्या कहा, लेंथ को इंक्रीज करना है 10%, तो लेंथ का 10% निकाल लो कितना होगा। ठीक है, x प्लस इसका 10% कितना होगा, ऑफ x, यानी 10/100 इंटू एक्स, यानी x/10 हो जाएगा। 1 तो x/10। लेंथ बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ आप लिखोगे सर इंक्रीज लेंथ, x + x/10। x + x/10, यानी 11x/10, ये हो जाएगी लेंथ। फिर कहा ब्रेथ डिक्रीज हो जाएगी 20%, तो अगर ब्रेथ का 20% निकालोगे, ठीक है, ब्रेथ है कितनी, 120 - x है, इसका 20% 120 निकालो। - x। 20% का मतलब 1/5 है ना। 20/100 का मतलब अगर 20/100 तो 1/5 आ जाएगा। सर 24 - x। एक काम कर लो, थोड़ा और आसान पड़ेगा। जो आपको लेंथ दे रखी है ना, चलो छोड़ो, ज्यादा ट्रिक हो जाएगा, याद नहीं रहेगा आपके। तो 120 - x का हमें क्या करना है, 20/100 करना है। तो ये 5 आ गया, 5 इसको क्या कैसे लिख देंगे, 120 - x/5, यानी अगर सेपरेट सेपरेट अपॉन में करें तो 24 - x/5। यस ये सर। सब्ट्रैक्ट करना है लेंथ में से, क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना। तो 120 - यस सर। x - 24, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x/5। तो 120 में से जब 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 96 बनेगा, और ये x/5 है, और ये x, तो ये बन जाएगा यहाँ पे -4x/5।
ऐसे बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्या था। बी कह रहा था सेम पैरामीटर, अब भी उतना ही पैरामीटर है। तो जो पहले था 2l प्लस बी इक्वल टू 240, अब भी उतना ही है, यानी l प्लस बी अब भी 120 के बराबर ही है। तो l हमारा कितना आया अभी, l आया 11x/10। ठीक है, सर उसके बाद वाला समझ नहीं आया, आपने किया 120 माइनस एक्स बाई 5, उसका आया 24 माइनस एक्स बाई 5, इसके बाद कैसे सॉल्व होगा? देखो ब्रेथ डिक्रीज हुई है ना डियर, ब्रेथ डिक्रीज हुई है, तो ब्रेथ इनिशियली हमारी कितनी थी 120 माइनस एक्स, उसमें से 24 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो यह आया 96 माइनस 4x/5। ठीक है ना। सर माइनस 24, सर 120 माइनस एक्स माइनस 24, उसके बाद ये प्लस x/5 है, प्लस x/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यस सर। तो ये बन जाएगा। लेंथ कितनी हुई थी हमारी 11x/10, और ब्रेथ अभी कितनी आई 96 माइनस 4x/5 इक्वल्स टू 120। 96 जाएगा इसकी साइड में, तो ये रह जाएगा 24। 11x/10 माइनस 4x/5। अब क्या कर दिया हमने, इसका एलसीएम ले लिया। 11x माइनस 8x/10 इक्वल्स टू 24, ये आ जाएगा 3x/10 इक्वल्स टू 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x इक्वल्स टू 10 इंटू 24, तो 3 8 या 24, तो x की वैल्यू कितनी आई 80। ठीक है भाई, तो इनिशियली लेंथ कितनी है हमारी 80, और ब्रेथ कितनी है 120 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितनी है 40। 40। और बताओ कौन सा क्वेश्चन था। सर एक बार थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, वो नोट कर रहा हूँ। ये सर हो गया। ठीक है, और बताओ कौन सा डाउट था। 95। 95 को भी करते हैं, एक बार पढ़ लो अच्छे से 95 को, तब तक मैं रफ कर देता हूँ। आयुष क्या टाइम है कल का। देखो भाई 95 में कहा हमीद हैज 3 बॉक्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट। हमीद के पास 3 बॉक्स है, बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी। तो ए वाले में 2 फ्रैक्शन 1/2 kg, बॉक्स ए का वेट जो है वो 2 फ्रैक्शन 1/2 kg मोर देन बॉक्स बी। तो अगर बी का x है तो इसका क्या होगा x प्लस 5/2, 2 फ्रैक्शन 1/2 क्या लिखते हैं 5/2। एंड सी का वेट बी के वेट से कितना ज्यादा है 10 फ्रैक्शन 1/4, इसको लिख देंगे 41/4, इससे ज्यादा है। टोटल वेट फॉर तीनों का टोटल, तो बॉक्स ए का वेट, बॉक्स बी का वेट और सी का वेट कितना है 48 3/4। तीनों को प्लस कर दो, x 5/2
प्लस एक्स प्लस 41/4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 8 जा कितना 32, 4 4 जा 16 यानी कि 192 आ गया, यानी 195/4। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, एक्स 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 ये हो जाएगा 3x और 5/2 41/4 195/4। आपको यहाँ से सोल्व करके एक्स चाहिए बस। सर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि बॉक्स बी का हम लोग लेट कर लेंगे एक्स वेट है, तो क्वेश्चन में कह रखा है बॉक्स ए का 1/2 kg ज़्यादा है बॉक्स बी से, तो 1/2 को 5/2, तो 5/2 प्लस x/1 भी तो करेंगे सर, क्योंकि वो बॉक्स बी से ज़्यादा है। जी दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। हमीद और हैज 3 सर बॉक्स। उसको सॉल्व, सर आपने तो वो लिखा हुआ है, लेकिन बाद में जब 5/2 प्लस एक्स को सॉल्व करेंगे तो 5 + 2x आएगा, यानी बॉक्स ए का वेट 5 + 2x/2 है, और आपने x + 5/2 लिखा हुआ है, उसी में डाउट है सर। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, दोबारा से एक एक वर्ड का एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखा क्या हुआ है, बॉक्स ए का वेट 2 फ्रैक्शन 1/2 kg है मोर देन बॉक्स बी, तो हमने बी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ए क्या हो गया x + 5/2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नो सर। सी का वेट 41/4 ज्यादा है बी के वेट से, ठीक है। सी का वेट सी कंपेयर किससे करी जा रही है, बी से करी जा रही है, ये आ जाएगा 41/4 प्लस एक्स। द टोटल वेट फॉर 3 बॉक्सेस, तीनों को ऐड कर दिया। बताओ, अब बताओ मुझे कहाँ डाउट है। सर मैंने वहीं पे सॉल्व कर दिया, उसके बाद उसको और छोटा, जैसे 5/2 प्लस एक्स, आपने उसको भी नीचे लेके सॉल्व किया, और मैंने वहीं पे करके 5 + 2x किया। बॉक्स बी का वेट x और बॉक्स सी का वेट 41 + 4x/4, तो बाद में किया x + 5x + 2/2 + 41 + 4x/4 = 195/4। सर उसके बाद इसको सॉल्व करने आंसर पे, सेम आना चाहिए, तरीका सही है वो भी, ये सर, जैसे आप बता रहे हैं वो भी सही है। सर 12 kg। 3x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 10 और 41 यानी 51/4 इक्वल्स टू 195/4। ये गया राइट साइड में, तो 51 और 195, 195 में से 51 को सब्ट्रैक्ट करा, डिवाइड बाई 4 है, तो आ जाएगा 3x। तो 3x इक्वल्स टू 5 - 1 4, 9 - 5 4 और 1 4, कैसे आ जाएगा। तो 5 3 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12 और 4 6 जा, तो x की वैल्यू आई यहाँ पर 12। यस सर, मेरा भी वही है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन। सर 96। 96 सर वो तो हो गया 96, 99, 99। देखो 99 क्वेश्चन में कहा गया है, इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 मान लिया ए बी है इस तरीके से, ठीक है। इसमें कहा कि यस सर। डिजिट इन यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंथ प्लेस। तो अगर यूनिट वाली को x मान ले, टेंथ वाली उससे डबल है ना, 2x। 2x हो जाएगी। फिर हमने क्या करा, ए बी में 27 को ऐड कर दिया। इफ डिजिट आर रिवर्स, ठीक है, इसने कहा कि अगर हम ऐड कर दें, यस सर। इसने कहा कि अगर 27 को ऐड कर दे तो डिजिट चेंज हो जाती है, यानी कि ए बी का बी ए बन जाता है, ए बी का यस सर। तो बी ए बन जाता है, ऐसा होता है ना।
अगर मैं 13 में कुछ ऐड कर दूं तो वो 31 बन जाएगा, ठीक है ना। यस अगर मैं इसमें 18 को ऐड कर दूं तो डिजिट इसकी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा ही केस है। तो कहा कि बताओ वो नंबर क्या है। तो ए बी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस, और बी ए है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 10b प्लस ए। ए के Yes. प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे है 2x और बी के प्लेस पे x है, ठीक है। वही वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो ये आ जाएगा आपका 20x प्लस एक्स, यानी कि 21x प्लस 27। यहाँ तक आ गया करना। फिर ये आ जाएगा 10x और 2x यानी कि 12x। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कहीं हमने मिस्टेक करी। देखते हैं एक बार दोबारा सर देखते हैं। क्वेश्चन में ये आपने क्या ए बी प्लस 27 इक्वल्स टू बी ए, और अगर ए बी को उधर ले जाए सर, जैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं, उनको ए बी और बी ए इसको इक्वल मान लेंगे तो 27 नहीं हो जाएगा। ये कह रहे हो कि बी ए माइनस ए बी कर दें तो 27 इक्वल। यस सर। अगर वन प्लेस के नंबर को x लेट कर लें, ये तो x होगा ही इसका, ठीक है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, और वो 10 है। और a 2x है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस। यस इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन होना तो ऐसे ही है। अब a के प्लेस पे क्या है, 2x है, तो 2x की किससे ब्रैकेट लगा दिया ताकि साइन का मिस्टेक ना हो, यस और b के प्लेस पे x है तो 1 इक्वल्स टू 27। तो ये आ जाएगा 10x प्लस 2x माइनस 20x प्लस x इक्वल्स टू 27। तो ये 12 बनेगा और यहाँ पे बनेगा ये 21x। नेगेटिव में जा रहा है, पता नहीं क्या, एक बार मैं देखता हूँ इसका, कोई बात नहीं। तो उल्टा आना है वैसे तो 9x इक्वल्स टू 27, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लेस पे आएगा 3, ठीक है। x के प्लेस पे जब 3 आएगा, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव है, इसका बताता हूँ मैं कहाँ पे क्या एरर है, अभी बताता हूँ। सपोज कर लिया हमने कि x की जगह 3 है, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि b की वैल्यू तो हमने 3 निकाल दी, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई, बहुत इजी है। सर बी की वैल्यू सर वो तो 1.5 हो जाएगा। नहीं, पहले आपने इनिशियली क्या लेट करा था, ए भी था ना हमारा, बी की वैल्यू x थी, तो x Yes, तो हमने sir. निकाल दिया 3, a की वैल्यू क्या थी 2x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 आ जाएगा। तो आपका नंबर क्या है, Yes, 53 या 36, दोनों में से एक हो सकता है। अब इसमें देखते हैं एरर कहाँ पे है। टू डिजिट नंबर डिजिट इन यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द 10th प्लेस। हाँ, ये उल्टा कर रखा है भाई हमने, इसलिए गड़बड़ आया, आप इसको ठीक कर लेना। इसने कहा कि यूनिट प्लेस की नंबर 10th प्लेस वाले से ट्वाइस है, ठीक है। अगर इसको x सेलेक्ट करेंगे तो ये 2x होगा, ये गड़बड़ है हमारी, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कहा कि डिजिट इन यूनिट प्लेस पे जो डिजिट लिखी हुई है वो डबल है पहले वाले की, तो अगर पहले वाले पे 1 लिखा हो तो यहाँ 2 होगा, अगर 3 लिखा हो तो यहाँ 6 होगा, अगर x लिखा हो पहले वाले पे तो यहाँ क्या होगा, 2x होगा। समझ आ रही है बात। यस सर। ये थी हमारी
उसके बाद देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, भर भर के क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में। सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। 100 में प्रियांशु कोई डिजिट गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो पाया एग्जाम्पलर में, तो उसको आप छोड़ दो। अभी इसका 102 से लेके 110 तक जो क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। सर 1 मिनट। इसको थोड़ा जूम करता हूँ 1 मिनट, कभी आपके लैपटॉप में सही ना आ रहा हो। अब देखो सर हो गया। हो गया, 102 से 8 तक हो गया होगा। अब नीचे लो यहाँ तक, 16 से लेके 110 तक। हो सर गया। हो गया। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर लास्ट कर दो इसका 110, फटाफट पूरी स्पीड से करना है। सर x की वैल्यू 10 आई तो ऊपर वाले का x प्लस 1 है तो 11, दोनों ऊपर वाले का 11, और फिर मिडिल में जो लेफ्ट साइड में है वो उसका x प्लस 2 है तो 12, और राइट साइड वाला 21 और नीचे वाला 22। x की वैल्यू कितनी आई आपके यहाँ से? 10। 10, बहुत सही। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ को प्लस करके आपको 77 के इक्वल रखना है, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। Yes, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 2x प्लस Yes. 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 77। इसको 77। ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, फिर बस हो गया काम। Yes, तो आपको क्या करना है, आज 102 से लेके 109 तक के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? yes. जब ये हो जाएंगे बताना, ओके सर। सेंड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और मंडे में आपका टेस्ट होगा, ठीक है भाई? Good, sir. कल टाइम ध्यान Okay, रखना, sir. और हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी लिंक को शेयर करना, उनको बता देना कि भाई 10 से आपको एक सीखने के लिए नई चीज मिल रही है, तो अवेयरनेस फैलाना आप भी, ठीक है? 10 से 10:40 आज के लिए इतना। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।